प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और फिर ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफरा तफरी है, बेचैनी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बन्नू में एक हमला हुआ है, खुदकुश हमला, वहीकल बॉर्न जो खुदकुश हमला होता है। आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है क्योंकि वहां पे बीएलए भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ टीटी जब नुकसान हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। 35 से 40 तक जवानों की शहादत कंफर्म हुई है। हालात ये है कि बलूचिस्तान में अब मुनीर सेना का कंट्रोल खत्म हो गया है क्योंकि अब बलोच लड़ाकों की मर्दानी ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। आम आदमी जिसका कोई किसी चीज से ताल्लुक नहीं, उसको पकड़ के कत्ल करते हैं ताकि हुकूमत के ऊपर, फौज के ऊपर, अवाम के ऊपर प्रेशर पड़े। किसी के जो जवान हैं उनको भून रहे हैं वो, और वो मुकाबला नहीं कर रहे, वो खड़े होके मुकाबला नहीं कर रहे, वो भाग रहे हैं और भागते हुए उनको गोलियां लग रही हैं। साथियों, एक के बाद एक पाकिस्तान के अंदर लगातार हर एक छोटे छोटे या बड़े बड़े इलाकों में हमले होना तहरीके तालिबान के द्वारा, और 300-400 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक एक पाकिस्तान के फौजी के कैंप उड़ाना और पाकिस्तानी फौजियों को मारना। इतना जो दम है वो सिर्फ तहरीके तालिबान वाले ही रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान की फौज है वो अपने कपड़े उतार उतार करके जो है खुद अपने आप को आतंकी वहाँ बना रही है और इसके टीपी में शामिल हो रही है, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं रहा, इस्तीफे दे रही हैं या फिर मारी जा रही हैं पाक फौज, क्योंकि इनके पास इतना खुद का दम है नहीं कि जो है ये पाक मुल्क को बचा पाएँ, अपने आप को बचा पाएँ। तो बेसिकली तहरीके तालिबान के जो लोग हैं वो आखिर कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक भी पाक फौज का कैंप जो है वो बच नहीं रहा है, सब घुस करके तहरीके तालिबान वाले उड़ाते चले जा रहे हैं, और जो इनके में शामिल होना चाह रहे हैं पाक फौज, उनको अपनी टीम में जो है वो शामिल करते जा रहे हैं। जिसका डर था बन्नू रीजन, जिसमें बन्नू है, लकी मरवत है, वजीरिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि बन्नू पुलिस ने बगावत कर दी है। बन्नू पुलिस ने एक अमन कमेटी कायम की है और ऑपरेशन इंतकाम शुहदा का अज़ खुद आगाज़ कर दिया है। इस ऑपरेशन का आगाज़ भी हो चुका है। 2 मिलिटेंट्स के बारे में बताया जाता है कि ये मारे जा चुके हैं, इन पे हमले होते रहे हैं, पुलिस चौकियों के ऊपर हमले होते रहे हैं, पुलिस थानों के ऊपर हमले होते रहे हैं, उनका ख़ात्मा करके दम लेंगे, ये कहा जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने कुछ लोगों से बात की और बन्नू पुलिस के कुछ लोगों से मैंने बात की, तो वो कहते हैं कि तंग मत बजंग मत, और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई वो सपोर्ट करते रहे इस अमल को। मेरी कुछ अफसरों से बात हुई, वो कहते हैं डिसिप्लिन की ये खिलाफ वर्जी है और इनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं रही। इसके बाद वो फौरी तौर पर निकले मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिटेंट्स पाए जाते हैं, इनमें लिया जाएगा। कैसे मुमकिन है कि आप किसी पाकिस्तान जैसी स्टेट को चैलेंज कर सकें? देखिए, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इस तरह की आर्म्ड स्ट्रगल होती है वो खत्म हो जाती है। आप श्रीलंका में देखें, इंडिया ने देख लें, इंडिया बड़ी सख्ती से कुचलता है ऐसे लोग जो वेपन्स उठाते हैं। होगा नुकसान किसका हो? वहां पे लोगों का नुकसान होगा, वहां पे कारोबार नहीं हो सकता, वहां भी ऐसी चीजें नहीं होती। वहां पे चाइनीज इन्वेस्टर गए थे, उन चाइनीज के ऊपर जो हमले होते हैं, आप इमेजिन करें ना, आप कोई ऐसे हो सकता है कि किसी को हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये भी कि ये जो बाजोड़ हमला है इसकी फौरी तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की है। जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और धमाके के बाद जो मुसल्ला टीटीपी के मुजाहिद हैं वो कैंप में दाखिल हो गए। आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है क्योंकि वहां पे बीएलए भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ टीटी जब किसी के जो जवान हैं उनको भून रहे हैं वो, और वो मुकाबला नहीं कर रहे, वो खड़े होके मुकाबला नहीं कर रहे, वो भाग रहे हैं और भागते हुए उनको गोलियां लग रही हैं। ब्रिगेडियर एहतशाम सत्तार मौजूद थे और 14 डिव का ब्रिगेडियर सैयद अमीन गिलानी और सीओ 7 पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अख्तर, डीसी पाकपतन आसिफ रजा, डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल खान चदड़ मौजूद थे। और वहाँ पे जो इस वक्त जो इसके अलावा फ्यूनरल परेड 4:20 के ऊपर जो है वो अदा की गई, बरियल अरेंजमेंट 7 पंजाब ने इनके किए। और वहाँ पे इस वक्त जो है जो बातचीत की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि
हम बदला लेंगे इस हमले का, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हमला हुआ। अब पॉलिटिकल मसाइल हल करें, और पॉलिटिकल मसाइल का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नेंस हो जो इंक्लूसिव भी हो और जो इफेक्टिव भी हो, जो पैसे जा रहे हो वो लोगों को भी नजर आए कि खर्च हो। देखिए, इस नया जो पाकिस्तान की 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद फीकस पैसे सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में जाते हैं। ठीक है, वहां जमीन का फैलाव बहुत ज्यादा है, पैसे का उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन क्या जो पैसा जाता है वो पैसा आवाम को नजर आता है कि उनके पास आ रहा है? उसको कि आप किसी पाकिस्तान जैसी स्टेट को चैलेंज कर सकें। देखिए, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इस तरह की आर्म्ड स्ट्रगल होती है वो खत्म हो जाती है। रेजिमेंट और 55 बलूच रेजिमेंट तैनात थी, लेकिन ये इकट्ठा 26 FF, 23 कैवलरी और 55 बलूच और मीना स्काउट्स के ऊपर जो हमला किया गया है, इतना बड़ा हमला आज तक कभी नहीं हुआ। और इस पर आज शाम से पहले आपको जिस तरह बताया कि एक ड्रोन अटैक ब्लास्ट की खबर है, उसके बाद बहुत ही हैवी और इंटेंस क्रॉस फायरिंग और जमीनी हमले की फिर खबर पहुंची है। वहाँ भी ऐसी चीजें नहीं होती। वहां पे चाइनीज इन्वेस्टर गए थे, उन चाइनीज के ऊपर जो हमले होते हैं, आप इमेजिन करें ना, आप कोई ऐसे हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर लोग इन्वेस्टर आए और कहें जी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, तो लोग उनके ऊपर वहां पे लोकल बंदे हमला कर दें कि नहीं आप हमारे लोकल्स के लिए नौकरियां ना रखें। अब ये जो दहशतगर्द हैं, ये अब जारी बात है, थोड़ा सा देखें ना, रमजान में कौन किसी को कत्ल करता है? बहुत सारे जो ताल्लुकात हैं वो आपस में और भी इंडिविजुअल्स के साथ हैं, ग्रुपों के साथ हैं। जो है वो बैक वक्त बागियों का इंसर्जेंट अटैक हुआ है, कोऑर्डिनेटेड और बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस हमले से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जनाब ये जो हमला है ये इसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान की स्पेशल जहाद फोर्स SAIFC के जो है वो दहशतगर्दों ने कबूल किया है, और वो कह रहे हैं कि ये सीरीज ऑफ अटैक हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड पूरे सूबे के अंदर हमला किया गया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक मीना हेडक्वार्टर्स जो है, जो मीना स्काउट्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, 23 कैवलरी आर्मड कोर की रेजिमेंट और 55 बलूच रेजिमेंट तैनात थी। और उस पे शाम के वक्त, आज शाम को पहले बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट हुआ, जिसको ड्रोन स्ट्राइक भी कहा जा रहा था। लोई मामुंद दामगी। साथियों, जैसा आप जानते हो कि लगातार एक पे एक धमाके, एक पे एक हमले पाकिस्तान में होना, और उसके बावजूद जो है कोई एक्शन ना आना हुकूमत के द्वारा, ना ही फील्ड मार्शल का कोई बयान देना इस चीज़ को लेकर के, बल्कि मीडिया में अपने ये सब छुपाना कि इस्लामाबाद, बन्नू में और कई ऐसे जगहों में, खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन जो है कोई ना कोई हमला धमाका और दहशतगर्दी जो है वो वहाँ बरकरार रहती है। 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को झेलना पड़ता है, उनके परिवार वालों को भी लेना पड़ता है। और बेसिकली तहरीके तालिबान वाले घुस करके एक एक पाकिस्तानी फ़ौज के कैंप उड़ाते हैं, पाकिस्तानी ऑफिस उड़ाते हैं, हर चीज़ पाकिस्तान के जितने भी फ़ौजियों से रिलेटेड है, आर्मी कैंप हो गए, सब चीज़ें जो हैं धमाके से उड़ा देते हैं और साथ साथ पाक फ़ौजियों को भी मार देते हैं वहीं जान से। और इसको देखते हुए कई पाक फौजी जो ऐसे हैं वो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं और वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान मुल्क से, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी, यहाँ तो कुछ हो नहीं पाएगा, अगर हम यहाँ पे रहे तो हमारा बचना तो मुश्किल है, नहीं तो इससे अच्छा हम सरेंडर कर लें, या तो फिर अपने आप अपनी वर्दी निकाल करके ये अपने आप को आतंकी ही बना लेते हैं। कहते हैं इससे अच्छा हम तो आतंकी बन जाएं, हम अपने दुश्मन के साथ मिल करके इन पाकिस्तान का ही ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। इससे बेटर तो ये है कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो पैसा भी नहीं मिलता है, काम करने के बाद भी अपनी जानें चली जाती हैं, अपने भाइयों की दोस्तों की जानें चली जाती है, उसके बाद भी 1 रुपया वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा नहीं मिलता है इनको। तो इसीलिए जो है तहरीके तालिबान जो है वो इतना धीमे धीमे करके स्ट्रांग होता चला जा रहा है। आखिर लोगों को डाउट था कि आखिर इनकी टीम जो है ये कैसे बढ़ रही है और कैसे ये लोग घुस करके 500-500 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर 400-400 किलोमीटर घुस करके सारे कैंप कैसे उड़ा सकते हैं। तो ये है वजह।